Hi guys, how are you all? And welcome back once again to our YouTube channel of this Gurukul. Okay guys, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था टेंस, जिसमें हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस को कवर किया था। क्योंकि एक सबसे सिंपल टेंस होता है लेकिन सबसे लंबा टेंस होता है, इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो सिर्फ हमने एक ही टेंस पे वीडियो बनाया था। आज हम कवर करेंगे सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। तो पहले हम लेके चलते हैं आप लोगों को सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर पास्ट हैबिट और पास्ट एक्शन। सिंपल पास्ट टेंस या तो पास्ट हैबिट के लिए यूज करते हैं या फिर पास्ट एक्शन के लिए यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस को। जैसे अगर कोई हैबिट है कि वो रोज सुबह स्कूल जाता था, या फिर ये तो होगा दादाजी रोज टहलने जाते थे। ग्रैंडफादर या ग्रैंडपा वेंट फॉर वॉक डेली। ग्रैंडफादर वेंट फॉर वॉक डेली, ये हो गई हमारी पास्ट हैबिट। और पास्ट एक्शन क्या होगा? जैसे मैं कल मार्केट गया था, I went to market yesterday। थोड़ा सा डिफरेंस है। पास्ट की हैबिट हुई, दादाजी की पास्ट की हैबिट होगी, और हमारी पास्ट मेरा जो है एक्शन वो पास्ट का एक्शन हो गया। सो फॉर दिस टू एक्शंस वी यूज पास्ट इन डिफरेंट टेंस, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस। देखिए पहला क्या है कंडीशन? पास्ट हैबिट, एंड सेकंड पास्ट एक्शन, राइट। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव का यानी कि सकारात्मक, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें आपको नेगेटिव वर्ड यूज होता है ना इंटरोगेटिव वर्ड यूज होता है। तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। सपोज कि माय ग्रैंडफादर वेंट फॉर वॉक डेली। मेरे दादाजी रोज सुबह टहलने जाते थे, उनकी पास्ट की हैबिट हो गई। तो यहां हम क्या करेंगे? माय ग्रैंडपा वेंट फॉर वॉक डेली। मेरे दादाजी रोज टहलने जाते थे, ये हो गई पास्ट हैबिट। और दूसरा क्या है? पास्ट एक्शन। जैसे I went to market yesterday। ये हुआ है पास्ट एक्शन। तो दो एक्शन हो गए, पास्ट हैबिट और पास्ट एक्शन। जब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो इन कंडीशन में हम क्या करते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। बट अगर सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाए या फिर इंटरोगेटिव हो जाए तो उस कंडीशन में हम हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देते हैं। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस इस लगाते, लेकिन जैसे सेंटेंस नेगेटिव होता था या फिर इंटरोगेटिव होता था तो उसमें हम डू डज का यूज करते थे। इसमें हम यूज कर देंगे डिड। थोड़ा सा इजी है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम, डिड का। तो आइए देख लेते हैं। सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, वन थिंग दैट यू नीड टू कंसीडर, दैट इज आफ्टर यूजिंग डिड वी मस्ट यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, नॉट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। व्हिच फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड आफ्टर डिड, and then object and then other word। जैसे उसने कल किताब नहीं खरीदा था, he did not buy the book। he did not buy the book। ऐसे अगर इंटरोगेटिव कर लें तो
Why did he buy the book? उसने बुक क्यों खरीदी थी? तो why के लगा करके हम did यूज कर दिए और नेगेटिव है तो did के बाद not यूज कर दिए। लेकिन वो इंटरोगेटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव सेंटेंस हो, हमने did का यूज किया और did के यूज के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस खत्म होता है। अब चलते हैं, हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है? इसका सिर्फ एक यूज होता है सिंपल सा कि सेंटेंस को हम फ्यूचर में, यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज फॉर दोज एक्शंस दैट विल टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी कि वो काम अभी फ्यूचर में होगा। ऐसे एक्शंस के लिए हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। लाइक वे लोग कल मेरे यहाँ आएंगे। वे लोग कल मेरे यहाँ आएंगे, इट मीन्स कि उन लोगों का आना अभी बाकी है, वो लोग आएंगे। इट मीन्स दिस एक्शन विल टेक प्लेस इन फ्यूचर। तो जो काम होना बाकी है, ऐसे एक्शन के लिए हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। राइट, इसमें हम विल और शैल का यूज करते हैं, एज यू ऑल नो, for future action। For future action, simple future tense is used, simple future tense is used for future action। जैसे subject, will और shall प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन अदर वर्ड। राइट, बहुत इजी है। विल और शैल का यूज करना है और फिर उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दैट्स इट। They will come to me tomorrow। यहाँ they will come to me yesterday यूज नहीं करेंगे, just mind it। yesterday पास्ट के लिए, बीते हुए कल के लिए, आने वाले कल के लिए tomorrow। so they will come to me tomorrow। clear? तो ये रहा हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि बस जो एक्शन हमारा, कोई अगर प्रोग्राम है वो फिक्स हो गया है तो उसके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करेंगे। जैसे the PM will go to America next month। जैसे कोई फिक्स प्रोग्राम हो, फिक्स प्रोग्राम को हम सिंपल प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं सॉरी, और सिंपल फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो गाइस आज के लिए इस वीडियो में हमने इतना ही कवर किया है, बाकी नेक्स्ट वीडियोस में हम और सारे टेंसेस को कवर करेंगे। हाँ, एक बात आप लोग याद रखेंगे कि जो भी टेंसेस हम पढ़ रहे हैं इनके लास्ट में एक एक्सरसाइज होगी। एक्सरसाइज में क्या होगा, जब आपको खुद से रिपीट करना होगा, यानी कि एक्सरसाइज में सेंटेंसेस दूंगा, आपको बैठ के चेक करना होगा, फिर आपको खुद से सेंटेंसेस बनाने होंगे और फिर खुद से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस के लिए बोलना होगा, तब जाकर के टेंसेस आपका पूरी तरह से कंफर्म होगा। तो इस बात के लिए आप ये नहीं कि एक बार बैठ करके और बस देख लिए, इट्स नॉट रिवीजन, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। विदाउट प्रैक्टिस वी कांट लर्न टेंसेस, राइट? तो आप प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दीजिए, यू विल बी बेटर इन इंग्लिश। थैंक यू क्लास।